गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस फॉर देशपाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 8 की एक और मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर सौरभ शर्मा। आज आप लोग को चैप्टर रिवीजन कराऊंगा, क्लास मैथ्स के एक चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर में ज्यादा कुछ नहीं है। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर में ज्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला तो ये अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर का नाम जो है, एक्चुअल में ये समझिए कि एक्चुअल में चैप्टर का नाम अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर नहीं है, पॉलीगॉन है। ठीक है, व्हाट इज पॉलीगॉन, क्या होता है? पॉलीगॉन से शुरू होती है इसकी कहानी। क्या होता है पॉलीगॉन? पॉलीगॉन हमारा वो फिगर होता है जिसमें कई सारी साइड्स होती हैं। ठीक है, देखो पहले ये बात समझो कि ओपन फिगर एंड क्लोज फिगर का मतलब समझ लो। ओपन फिगर और क्लोज फिगर, इसका मतलब समझ लो। ठीक है, ओपन फिगर एंड क्लोज फिगर का मतलब समझ लो, और इसके बाद ये समझ लो कि सिंपल कर्व एंड नॉट सिंपल, इनका मतलब क्या होता है। ओके, इनको समझ लो। तो ओपन फिगर एंड क्लोज फिगर का मतलब होता है कोई फिगर अगर हर जगह से कहीं भी अपने आप को, जैसे ही वो अपनी फिगर अपने आप से मिल जाएगा तो उसको हम लोग क्लोज फिगर बोलेंगे, और अगर कहीं से भी ओपन है तो वो ओपन फिगर। लेकिन अगर सिंपल कर्व और नॉट सिंपल कर्व की बात आए तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज ध्यान दीजिएगा कि नॉट सिंपल का मतलब है, सिंपल एंड नॉट सिंपल का मतलब है ऐसे फिगर जो अपने आप को कट ना करे। ठीक है, ऐसे फिगर जो अपने आप को कट ना करे उसे सिंपल कर्व बोलते हैं, और जो फिगर अपने आप को कट कर दे उसे नॉट सिंपल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये फिगर देखो, ये फिगर नॉट सिंपल है। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को कट कर रहा है। लेकिन ये फिगर देखो, ये फिगर सिंपल है। ठीक है, तो बस इस चीज का ध्यान देना। इसके बाद आता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन हमारा होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। जो हमारा सिंपल क्लोज कर्व होता है उसी को हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसा फिगर जो अपने आप को कट ना करे, दूसरा चीज वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम लोग सिंपल क्लोज कर्व बोलेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो हमारे जितनी, जैसे कि सबसे सिंपल जो होता है वो थ्री साइड्स को मिला के बनता है। थ्री साइड्स को, कौन सा फिगर बनता है? वो हमारा ट्रायंगल, तीन साइड वाला। ठीक है, तो तीन साइड वाला जो फिगर बनता है वो कौन होता है? ट्रायंगल। अब जब ये ट्रायंगल होता है तीन साइड वाला, तो इसमें कितनी साइड्स हैं? थ्री। और इसी तरह चार साइड वाला जो फिगर बनता है उसको क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? रेक्टेंगल। हाँ, रेक्टेंगल एक एग्जाम्पल है, बट जनरली उसे बोला जाता है क्वाड्रिलेटर, जो इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम जो है उस पर है इसका नाम, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल। इस क्वाड्रिलेटर को ही कई अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। एक हम लोग स्टडी करेंगे रेक्टेंगल, है ना? फिर हम लोग इसका स्टडी करेंगे स्क्वायर, फिर एक स्टडी करेंगे पैरेललोग्राम, फिर एक स्टडी करेंगे रोम्बस। ठीक है, और एक स्टडी करेंगे क्या? काइट। ओके, समझ में आया बात? तो पहले हम लोग बेसिकली पॉलीगॉन को स्टडी करेंगे, और फिर हम लोग स्पेसिफिकली इस चैप्टर में कोऑर्डिनेटर को स्टडी करेंगे, जो ये पांच तरह के होते हैं। ठीक है ना, समझ गए बात इतनी? ओके सर। सर, हाँ, ट्रेपेजियम इसमें नहीं आता क्या? ट्रेपीजियम, हाँ ट्रेपीजियम भी इसी में आता है, रह गया इसमें ट्रेपीजियम, बट ट्रेपीजियम में कोई खास जरूरत नहीं है। देख लेते हैं, ट्रेपीजियम के बारे में भी देख लेंगे, इसी में आता है। याद नहीं था मुझे, बट अच्छा हुआ याद दिला दिया। आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। यस सर। चलिए अब देखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। सो जैसे जैसे, एक बार के लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है,
अब गौर करना, 3 साइड है तो ट्राइंगल, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटर, 5 साइड होगी तो वो बनेगा पेंटागन, है ना। नाम लिख दे रहा हूं सबका, इसका बोलेंगे ट्राइंगल, इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटर, और जो 5 साइड वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, पेंटागन। 6 साइड वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, हेक्सागन। ठीक है ना। ऐसे चलता जाएगा, आपकी बुक में ये दिया है, ये चीज आपके बुक में पेज नंबर आपके दिए पेज नंबर 38 पर, ठीक है ना। तो पेज नंबर 38 पर सारी चीज दी गई है, उसको मैं नहीं बता रहा हूं डीप में। बट अब इसमें छोटी छोटी चीजें देख लो, एक दो और क्या। अब हम लोग जो अपना चीज बताने जा रहा हूं वो हो रहा है डायगोनल। डायगोनल, डायगोनल क्या होती है, आप में से कोई बता सकता है। देखो, डायगोनल ये होता है जब भी आप एक पॉलीगॉन लोगे, जैसे ये वाला पॉलीगॉन ले लिया आपने, या फिर एक ये पॉलीगॉन ले लिया, या फिर एक ये पॉलीगॉन ले लिया, ठीक है, ये पॉलीगॉन ले लिया। आप इसमें किसी एक पॉइंट की किसी एक लाइन को बाकी की जो साइड्स है ना उससे मिलाओ, यानी कि इससे मिला दिया, इससे मिला दिया। क्या इससे मिला सकते हैं इसको, नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मिल चुका है, यानी कि नॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी कि बगल वाले पॉइंट्स, नॉन एडजेसेंट यानी कि जो पॉइंट बगल में ना हो, यानी कि ये और ये पॉइंट। तो हर एक पॉइंट को उसके नॉन एडजेसेंट पॉइंट से मिला दो लाइनों से। इससे मिलाओगे किसके, इधर, इधर और इधर, ठीक है। इससे मिलाओगे इधर आएगा, इधर भी बनी गया, और कुछ बनेगा नहीं। अब गौर करना, इसके सारे के सारे डायगोनल इसी के अंदर है ना। अब देखो इधर, इधर मिलाओगे तो ये और ये बनेगा। इस पॉइंट से बनाओगे तो क्या बनेगा, ये तो बनेगा ही, एक ये और बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। और इस पॉइंट से बनाओगे तो इधर आ जाएगा, और इधर आ गया, और एक इधर आ जाएगा, ठीक है। इधर से बन ही गया। इधर से देखो, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, और एक इधर आ जाएगा, बन गया। और बाकी सबसे तो हो ही गए, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि डायगोनल्स आपको दिख रहे हैं ना, सारे के सारे डायगोनल इस फिगर के अंदर है ना, है ना। यस सर। तो ये जब, यस सर। लेकिन अब इस फिगर में देखो, जब डायगोनल बनाओगे तो ऐसे बनेगा, इधर इधर, है ना। और किधर बनेगा, इधर बन जाएगा ये। इसी तरह इस पॉइंट से बनाओगे तो एक इधर जाएगा, इधर जाएगा, और एक इधर जाएगा, ऐसे, है ना। इधर इस पॉइंट से बनाओगे तो एक ऐसे जाएगा। अब देखो, बताओ क्या ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल इस फिगर के बाहर है कि नहीं है। है सर। तो जब डायगोनल बाहर चला जाए फिगर को, तो उस फिगर को हम लोग कॉनकेव फिगर बोलते हैं, वरना इन दोनों फिगर को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। इतना क्लियर है। यस सर। तो ये Yes, डायगोनल sir. से जज करते हैं। डायगोनल क्या होती है, किसी भी पॉइंट से बाकी अदर पॉइंट्स को मिलाओ जो कि आपस में उसके एडजेसेंट ना हो, ठीक है ना। इतना सा ध्यान रखना। तो कॉनकेव फिगर एंड कॉन्वेक्स फिगर कैसे जज करते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग समझेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। एंड इरेगुलर, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है जिसकी सारी साइड एक जैसी, जैसे कि ट्राइंगल बना रहे हो तो ये वाला ट्राइंगल रेगुलर है क्योंकि इसकी तीनों साइड की वैल्यू सेम है, ठीक है। बट ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल रेगुलर नहीं है, बट ये वाला रेगुलर है। ये ट्राइंगल इरेगुलर है, समझ गए। तो ऐसा फिगर जिसकी तीनों साइड सेम हो उसको रेगुलर ट्राइंगल बोलेंगे। इसी तरह जो रेक्टेंगल होता है हमारा, ये रेगुलर है क्या, नहीं, नो बट सर। स्क्वायर है,
ठीक है, स्क्वायर हमारा रेगुलर है बट ये वाला इररेगुलर है, ठीक है ना। ये बेसिक बेसिक सी चीज है, ध्यान रखिएगा। तो रेगुलर इरेगुलर का मतलब बस यही है कि सारी साइड अगर एक जैसी हुई तो रेगुलर, वरना इरेगुलर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या चीज? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, बहुत आसान है। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो भी आप पॉलीगॉन ले रहे हो उसके सभी इंटीरियर एंगल का जो सम आएगा वो क्या होगा, वही है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक है। देखो, जैसे कि सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन होता है? सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे कम साइड से जो पॉलीगॉन बनता है वो कौन सा होता है? ट्रायंगल। ट्रायंगल। तो जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें कितनी साइड्स है? 3। 3। तो इसमें कितने एंगल बने? 3। इसमें 3 इंटीरियर एंगल बने, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटर है, क्या है क्वाड्रिलेटर? कितनी साइड होंगी? 4। कितने इंटीरियर एंगल फोर बने? तो फोर 4 इंटीरियर एंगल बने। इसी तरह पेंटागन होगा तो कितने इंटीरियर एंगल? 5 5। समझ 5। गए? यानी कि जितनी साइड्स होंगी उतने ही एंगल बनेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हम लोग देखेंगे कि सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना आता है। हम लोग के पास इन तीनों एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री ट्रायंगल में। इसी तरह क्वाड्रिलेटर में क्या होता है? 360। पेंटागन में क्या होता है? 540। अब क्यों होता है देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो ये कि n-2 करो और 180 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए? n-2 करो और फिर उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां तक समझ आया बात? यस। अब इसमें जो n है ना वो नंबर ऑफ साइड्स है। क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो बताओ इसमें कितनी साइड्स है? 3। 3 है ना, तो 3 में से 2 माइनस करो और फिर 180 से मल्टीप्लाई करो। देखो क्या आ रहा है? 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 1 इंटू 180, 180 डिग्री आया। इसी तरफ 4 साइड्स हैं, देन 4 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 2, 2 इंटू 180 विल बिकम 360 डिग्री। ओके, तो इसको हम लोग 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। इसी तरह 5 साइड है तो 5 साइड से तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, it will become 540 degree. What does it mean? We find that whatever will be the our polygon, that sum of total interior angle is the number of sides subtracted by 2 and then multiplied by 180 is equal to our sum of all interior angles. Understood? Yes. Now get to the exercise. Okay, in the given exercise I am directly starting with the exercise number. Okay, from the exercise 3.1 I am proceeding directly to the question number 5 and 6. Okay, these are the some sort of important questions which I am going to solve it now, so just look at that. Okay, तो जितना भी मैंने अभी बताया बस इतना ही है फर्स्ट एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बस 3 चीजें जाननी है। पहला, सिंपल या क्लोज फिगर क्या होता है, रेगुलर इरेगुलर क्या होता है, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है। बस इतना पढ़ लिया, पहली एक्सरसाइज कंप्लीट। तो पहली एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और फिर हम लोग देखते हैं क्या बनेगा वो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो पहले। पहले क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करो। किससे? 4 से, ठीक है। 4 में क्या बोला है?
4 में डायरेक्टली पेज नंबर 42 पर आना, उसमें बोला है कि अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है हमेशा, यानी कि जो भी डायगोनल बनेगा उसके अंदर ही बनेगा। अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है तो उसकी जो नंबर ऑफ साइड्स होगी, क्या बोलते हैं उसमें जो है, व्हाट इज द एंगल सम ऑफ, व्हाट इज द एंगल सम, उसका एंगल सम क्या होगा, क्या होगा एंगल सम क्या होगा अगर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 7। अब एक बात बताओ, 7 साइड्स वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, 7 साइड्स वाले फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टागोन। सेप्टागोन। सेप्टागोन बोला क्या, हेप्टागोन बोला है, हेप्टागोन, ठीक है ना, हेप्टागोन बोलते हैं, ठीक है, HEPTAGON। 7 साइड से तो कितने इंटीरियर एंगल होंगे, 7 साइड से तो कितने इंटीरियर एंगल होंगे, जल्दी बताइए। 7। अब मैंने अभी बताया कि इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, जितनी साइड्स हो उसमें से 2 माइनस कर दो फिर 180 से मल्टीप्लाई, तो इसके एंगल सम कितना होगा 7 माइनस 2 इंटू 180, है ना। टोटल क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 5 इंटू 180। अब 180 में 5 ऐड कर दोगे तो क्या आएगा 900 डिग्री। ओके, ये हो गया। इसी तरह 8 के लिए भी करोगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 180, तो 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा 6 इंटू 180, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1080 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह करेंगे बाकी साइड्स के लिए भी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर सबको 2 से माइनस करना है क्या? हाँ यार, मैंने बताया ना, कोई भी जितने भी साइड्स रहे उसको 2 से माइनस करोगे फिर 180 से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल अगर इंटरनल एंगल का सम निकालना है तो। बस इस बात का ध्यान रखना कि जो दिया गया फिगर हो वो कॉन्वेक्स फिगर हो। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, जैसे कि सर अब वैसे तुमको ये 180 फिगर से ही दे क्यों दिया करते हैं? है, 180 से ही क्यों करते हैं हमेशा? 180 से ही इसलिए किया जाता है, एक्चुअल में ये फॉर्मूला जो बना है ना, ये कैसे बना है इसका डेरिवेशन अगली क्लास में आएगा। ठीक है, तो उसमें बताऊंगा मैं कि ये 180 से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, एक्चुअल में तुम भी देखना, ये एक पैटर्न है। पैटर्न कैसा है कि 3 साइड है तो एक बार 180 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 साइड है तो 2 बार हो रहा है। ठीक है ना, तो इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये फॉर्मूला बनाया जाता है अभी। ठीक है ना, अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। ठीक है, यस सर। थोड़ा सा बस इंतजार कर लीजिए, आने ही वाला है नेक्स्ट क्लास। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है ना, तो इस बात का बस ध्यान रखना, ये फॉर्मूला लगाने के लिए जो हमारा फिगर है वो हमेशा ही कॉन्वेक्स होना चाहिए, कॉनकेव नहीं। कॉनकेव में ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स में ही होगा ये, तो एक बार लगाने से पहले देख लीजिएगा जो दिया गया फिगर है वो कॉन्वेक्स है या नहीं है। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें कई सारे फिगर दिए ना, जैसे इसमें एक क्वेश्चन नंबर देखो बी वाला, बी वाला फिगर देखो, बी वाला फिगर क्या है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। यहां पर ऐसे बना, जब भी ये बनाया तो आप समझ लेना 90 डिग्री है। यहां पर क्या दिया है, इट इज गिवन हियर x डिग्री एंड ऑल दी अदर आर 70 एंड 60 डिग्री, 70 एंड 60 डिग्री। okay, now look at this, in this given figure you have to find this value of x. How many of you can recognize this figure? ये फिगर कौन सा है, क्वाड्रिलेटरल। वेरी गुड, क्वाड्रिलेटर है। ये क्वाड्रिलेटर है तो कितनी साइड है इसमें 4। 4, और क्वाड्रिलेटर में 4 साइड है तो कितने इंटीरियर एंगल होंगे 4। 4। 4। कहां रहे वो इंटीरियर एंगल, एक ये रहा, 1 2
3 और चौथा इधर, ठीक है ना, चौथा ये रहा 4, ये रहे वो 4 एंगल। तो अब कैसे निकालेंगे इसको? इसको निकालने के लिए बहुत आसान तरीका ये है कि हमें पता है चारों एंगल का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटर में, 360 डिग्री। तो डायरेक्टली लिखेंगे बाई एंगल सम। क्या हो जाएगा? x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन बन गया ना। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, इन तीनों को जोड़ के उधर भेज देंगे और 360 से माइनस कर देंगे। समझ में आया बात? x की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। इसी तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी वाला। देखो, थर्टी डिग्री, ठीक है। और यहां पर दिया है ये है x और ये भी x, और यहां पर आपको दिया है 70 डिग्री और यहां पर दिया है 60 डिग्री। ठीक है, चलो जिससे बोलूंगा वो बताएगा। पीहू बेटा आप बताओ ये फिगर कौन सा है? कौन सा है फिगर पॉलीगॉन? हेलो? सर ट्राइंगल। नहीं, ट्रायंगल नहीं है ये। साहिमा सर आप मैं बता, बताऊं? साहिमा आप बताओ। पेंटागन। हाँ वेरी गुड, पेंटागन है। कैसे है पेंटागन? इसमें कितनी साइड्स है? देखिए 1 सर इसके 5 2 साइड्स है। 3 4 5। आया पीहू? यस सर। इसके 5 साइड है। तो बताओ पेंटागन जब होता है तो उसमें 5 साइड होती हैं, यानी कि कितने एंगल होंगे इंटीरियर? यानी कि 5 इंटीरियर एंगल होंगे। 5 ठीक है, तो बताओ टोटल एंगल्स का सम कितना होगा? सो 540। सम, 540 डिग्री। हाँ, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कौन सा? ये फॉर्मूला लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? यस यस सर। सर। लेकिन लगाने से पहले एक बार देख लो क्या ये कॉन्वेक्स है या नहीं है। यस सर है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 है सर। माइनस 2 इंटू 180, है ना, 5 माइनस 2 3 इंटू 180, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 540 डिग्री आ गया, ये आया। यानी कि यहां पर एक एंगल ये भी होगा, ये रहे वो 5 एंगल, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है, और 2 एंगल ये रहे और एक ये रहे वो 5 एंगल, ठीक है। एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा, दिख रहा है? तो ये रहे वो 5 एंगल। तो हमें पता है ये 70 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? है ना, 110। है ना। इस एंगल को नाम दे दो चाहो तो, इस एंगल को नाम दे दो y और इसको नाम दे दो z। तो एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री। और एंगल z किसके बराबर हो जाएगा? 180 माइनस 60 डिग्री। तो 180 माइनस 60 120 डिग्री। तो y और z की वैल्यू आ गई ना। यस सर। अब देखो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है? 110, प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 540 डिग्री के। आया समझ में? अब इसको सॉल्व कर लेंगे ना आगे।
Yes. देखो, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो बताए। अब बाकी के क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस आप लोग आज प्रैक्टिस करिएगा और जो नहीं आएगा वो आप मेरे से पूछिएगा, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, आज मुझे आप लोगों का होमवर्क है कि चैप्टर सिक्स के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो, और मतलब चैप्टर 3.1 में जो क्वेश्चन नंबर 6 के जो बचे हुए क्वेश्चन और 7 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करके आप सब लोग व्हाट्सएप पे भेजेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 व्हाट्सएप पे आना चाहिए सबका। अब देखो नेक्स्ट, सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन के बारे में समझो। एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन का मतलब है कि जो पॉलीगॉन है हमारा, जैसे कि ऑर्डिलेटर है या पेंटागन है या फिर हेक्सागन है ना, इसके एंगल्स का सम। तो देखो एक्सटीरियर एंगल क्या बनता है, एक्सटीरियर एंगल तब बनता है जब आप किसी एक साइड को पकड़ के उसे बढ़ा दो थोड़ा सा। तो आपने इस साइड को पकड़ के एक्सटेंड कर दिया तो ये जो एंगल यहां बन रहा है इसको एक्सटीरियर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आप इस साइड को ना बढ़ा के अगर आप इस साइड को बढ़ाते तो एक्सटीरियर एंगल यहां बनता। आया समझ में? Sir. तो दिख रहा है। अब हम लोग जो मैं बताने जा रहा हूं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल समझो। ठीक है, चलो एक बार के लिए ये समझो, मान लो ये एंगल है आपका 60 डिग्री और ये एंगल है आपका 60 डिग्री की बात नहीं है, इस तरह से समझो जैसे कि एक स्क्वायर है। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, यहां जो बनेगा वो भी 90 डिग्री होगा, और यहां जो बनेगा वो भी 90 डिग्री होगा, और यहां जो बनेगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब एक बात समझो, इस तरह से समझना, ध्यान से देखना आप। 4 बार 90 आ रहा है ना, तो मान लो इसमें ये मैप है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप अपने घर से निकले, ये आपका घर है, यहां पर आप अपने घर से निकले किसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में निकले। आप सबसे पहले 90 डिग्री टर्न होके इस डायरेक्शन में आ गए, इस डायरेक्शन में, यानी कि 90 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ गए, वेस्ट में आ गए ना। अब आपका डायरेक्शन क्या है, वेस्ट। पहले ईस्ट था, फिर कहां गए, वेस्ट में। अब आप फिर से एक बार घूमोगे अपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि साउथ। तो आप यहां से टर्न हो जाओगे इस डायरेक्शन में, तो आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है ना, अब आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ। लेकिन आप फिर से एक बार टर्न लोगे तो आप किस डायरेक्शन में आ जाओगे, ईस्ट में। आ गए ना, आ गए। अब एक बार फिर से टर्न लोगे तो वापस किस डायरेक्शन में आ जाओगे, वेस्ट में। मतलब कहने का मतलब 4 बार टर्न लिया तो चारों बार घूमने के बाद अल्टीमेटली आप ईस्ट पे आ गए कि नहीं आ गए, आ गए ना, जिस डायरेक्शन में आप थे। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जब कंप्लीट घूमता है तो वो वापस उसी डायरेक्शन में आ जाता है। यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन में वापस आ रहा है तो कितना एंगल बना रहा है, 360 बनाएगा, टोटल बनाएगा। इसीलिए चाहे फिगर कोई भी पॉलीगॉन हो, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, है ना, जो भी फिगर हो, आपका जो टोटल एक्सटीरियर एंगल्स का सम है ना, अभी मैंने सम ऑफ इंटीरियर एंगल बताया ना, अब ये एक्सटीरियर पे है ना। तो आपको दो चीजें बता दी मैंने,
है ना। अब इसी पे कल क्वेश्चन लगाएंगे, बट ये देख लीजिए। तो ये बनता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। कोई परेशानी यहां तक? No, sir. ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर इसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे, और 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये दो क्वेश्चन आप लगाएंगे, फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना। और अच्छे से समझिएगा, कोई डाउट्स हो तो अपने डाउट के साथ इस चैप्टर में रेडी रहिएगा, ठीक है। टू बी कंटिन्यूड। टिल देन वर्क हार्ड एंड लिव वेल।